दोस्तों, क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, आखिर उसे कैसे बनाया गया और उसे बनाने में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसे बनाने में कितना खर्चा आया, और बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ ऐसे बात जिसे दुनिया से छुपाया गया है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए लगभग 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे और इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगाया गया था, जिसका वेट लगभग 35 से 380 एयरक्राफ्ट के बराबर था। और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि 100 किलोमीटर की दूरी से भी इस बिल्डिंग को देखा जा सकता था। और क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग पर एड्स भी लगते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग पर सिर्फ 3 मिनट के एड लगाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्च आता है। पर ये सब तो बुर्ज खलीफा से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो गई, लेकिन तब आप चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे कि आखिर इस 2716 फीट ऊंची बादलों को फार कर निकलने वाली इस बिल्डिंग को इंजीनियर्स ने रेत के ऊपर कैसे खड़ा किया और कैसे इस मोटे 350 टन वजनी स्टील के पाइप को नीचे से ऊपर तक पहुंचाया गया और कैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर के 100 डिग्री के टेम्परेचर को कम किया गया और कैसे सिर्फ 6 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। तो इस बिल्डिंग को बनाने में करीब $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए, जो कि बहुत महंगा हो गया। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था, जो कि मुमकिन नहीं था, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग के डिजाइन को बनाने में ही इतना समय लग जाता। इसलिए इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बिना डिजाइन के ही शुरू कर दिया गया और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिजाइन का भी काम चलता रहा। इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि दुबई की रेत में इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि रेगिस्तान की तेज चलती हवाओं की वजह से कब खरबों का नुकसान हो जाए पता नहीं। इसलिए इसके सॉल्यूशन के लिए कई सभी जाने माने इंजीनियर्स को हायर किया गया, जिन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि इस बिल्डिंग को मोटे मोटे स्टील के पाइप्स पर खड़ा किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले इस बिल्डिंग के फाउंडेशन में 193 मोटे मोटे स्टील पाइप्स को धंसाया गया, जिस पर बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन होना था। और फिर इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। और ये बात शायद ही आपको पता होगी कि पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन स्टील पाइप्स पर ही टिका हुआ है। अब दूसरी मुसीबत यह आ गई थी कि जैसे ही सीमेंट को नीचे से ऊपर भेजा जाता था, वह इतनी गर्मी की वजह से सूख जाता था। इसी के सॉल्यूशन के लिए दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने यह सॉल्यूशन निकाला कि वे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पंप्स की मदद से कंक्रीट को ऊपर भेजेंगे। और इसलिए दुनिया के दिन सबसे पावरफुल पंप्स को इंस्टॉल किया। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन लगभग 1 लाख हाथियों के बराबर था। इसलिए दुनिया की सबसे पावरफुल पंप्स लाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अब काम शुरू हुआ इतनी बड़ी बिल्डिंग में 24,000 ग्लास पैनल लगाने का। लेकिन जब ग्लास पैनल लगाया गया तो फिर एक मुसीबत सामने आ गई। दरअसल ग्लास पैनल लगाने के बाद बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर करीब 100 डिग्री तक हो गया, जिसमें किसी इंसान का 10 सेकेंड भी रहना नामुमकिन था। और इसे ठंडा रखने में 10 गुना ज्यादा बिजली की खपत होती। इसलिए एक इंजीनियर, जिनका नाम जॉन जिराफा था, उन्हें बुलाया गया, जिन्होंने इसके उपाय के लिए एक खास तरह का ग्लास पैनल बनाया, जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था और रूम टेम्परेचर काफी कम रहता था। लेकिन यह ग्लास पैनल बहुत महंगे थे और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल लगाने में लगभग 3 अरब 60 करोड़ की रकम खर्च होनी थी, जो कि बहुत महंगा काम था। इसलिए इस ग्लास पैनल की पूरी फैक्ट्री बनाई गई और दिन रात मेहनत करने के बाद सिर्फ 6 महीनों में पूरे ग्लास पैनल को तैयार कर लिया गया और उन्हें बिल्डिंग में लगा दिया गया। अब सारे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब भी एक काम बाकी था, और वो था इस मोटे से 350 टन वजनी स्टील के पाइप को ऊपर ले जाने का, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी। दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन या क्रेन नहीं थी जो कि इस पाइप को बादलों के ऊपर तक ले जा सके। इसीलिए इंजीनियर्स ने यह सलाह दी कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर ले जाएंगे और फिर बाद में उसे असेंबल करेंगे। और ऐसे ही इन पाइप्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर ले जाकर फिर से असेंबल किया गया। और अब बिल्डिंग तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन कई सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बहुत गंदी हो चुकी थी। तो अब काम था उन्हें साफ करने का, जिसके लिए हजारों वर्कर्स को रस्सियों के सहारे ग्लास पैनल को पॉलिश करने के लिए लगाया गया। और इस विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स के माध्यम से ही किया जाता है। तो ऐसे बनी थी दुनिया की सबसे ऊंची बादलों को चिरने वाली इमारत।
तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।